आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5। टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपके पास फॉर्मूले हैं ये ए पावर एम बेस पावर एम मल्टीप्लाई बेस पावर एन। टू बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। पावर्स मीन्स एक्सपोनेंट, इसको हम एक्सपोनेंट भी रिप्रेजेंट करते हैं और पावर से भी। तो ए रेज टू पावर एम एंड ए रेज टू पावर एन बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या करेंगे हम इनको ऐड। ओके, ये फर्स्ट है लॉ। सेकंड है बेस अगर आपके पास सेम है डिवाइड साइन और पावर क्या हो जाएगी इसमें हमारे पास माइनस। ए रेज टू पावर एम डिवाइड ए रेज टू पावर एन, इट मीन्स ए पावर एम माइनस एन, आप इसको नोट करेंगे। ए पावर थर्ड ए पावर एम होल पावर एन, ए पावर एम होल पावर एन। यहाँ बेस पावर है और यहाँ पर होल पावर है, तो आप क्या करेंगे बेस में मल्टीप्लाई करेंगे पावर से m इंटू एन। ओके, नेक्स्ट ए पावर m होल पावर 1 अपॉन n। सेम ही पैटर्न रहेगा मल्टीप्लाई का, m मल्टीप्लाई 1 एंड n मल्टीप्लाई m डिनोमिनेटर ऑल्सो 1, a रेज टू पावर m अपॉन n। 4 नेक्स्ट a पावर m होल पावर m अपॉन n। a रेज टू पावर माइनस में है अगर आपके पास कोई पावर, बेस पावर माइनस में और आपको इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे प्लस में करने के लिए a पावर m 1 अपॉन a रेज टू पावर m। और इस तरीके से अगर आपके पास है a अपॉन b होल पावर माइनस m, यानी आपके पास कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में है और उसकी पावर माइनस में है, तो बेस क्या हो जाएगा इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो जाएगा b अपॉन a और पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी प्लस में। क्योंकि इसको अगर आप नोट करेंगे तो हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, हम इसको 1 अपॉन a अपॉन b होल पावर m, ये भी तरीका है। लेकिन फ्रैक्शन में तो ये फिर भी रेसिप्रोकल होगा, तो हमने डायरेक्ट क्या किया बेस का रेसिप्रोकल कर दिया और पावर को किस में कन्वर्ट कर दिया प्लस में। ये बेस हो गया आपके पास। किसी भी बेस पर अगर पावर आपके पास 0 है, एनी बेस पावर 0 इज इक्वल टू 1। फ्रैक्शन में अगर आपके पास 0 है पावर, तब भी आप इसी टाइप से नोट करेंगे 0 इज इक्वल टू 1। बेस है, बेस अगर फ्रैक्शन में है तो भी पावर 1 है, बेस अगर नॉर्मल आपके इंटीजर्स में है तब भी आपके पास पावर 1 है। नेक्स्ट नंबर है अगर आपके पास a पावर m है और यहाँ पर b पावर m है, बेस डिफरेंट डिफरेंट है और पावर सेम है। फर्स्ट फॉर्मूला था बेस सेम थे पावर डिफरेंट डिफरेंट थी, तो आपने क्या किया था पावर्स का सम कर दिया था। लेकिन यहाँ पर बेस सेम है, बेस सॉरी डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर सेम नोट करेंगे। a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m, इसको क्या लिखेंगे हम a इंटू b होल पावर m। ये आपके सारे क्या हो गए फॉर्मूले, इसको लर्न करना है जो हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.6 के बाय मिस्टेक है 1.5 था, मैंने इसको करेक्ट कर दिया 1.6 है। क्वेश्चन नंबर 1 सेम फॉर्मूले पर बेस्ड है, इजी भी हैं सारे क्वेश्चन इसके। 64 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास, 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप 2 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2 इंटू 2 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32 एंड 32 टू ज़ा 64। इट मीन्स 2 पावर 6 एंड होल पावर 1 अपॉन 2। बेस सेम है, पावर्स का आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 6 इंटू 1 अपॉन 2, 2 डिवाइड बाई 6 3 टाइम्स, 2 raised to power 3, it means 2 raised to power 3 means 8. 2 raised to power 3, 2 3 times multiply, 2 into 2 into 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8. Okay, next number 32, 32 raised to power 1 upon 5,
प्राइम फैक्टराइजेशन से कन्वर्ट कीजिए इसको, तो 32 के जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2 पावर 5, 32 फैक्टर्स एंड 1/5। ओके, आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, कैंसिल 1, 2 रेज टू पावर 1 इट मीन्स 2, 2 रेज टू पावर 1 मीन्स 2, तो ये आपके पास आंसर है 2। ओके, 125 का करते हैं हम। 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे, तो ये आएगा 5 पावर 3 एंड होल पावर 1/3। 5 पावर 3 होल पावर 1/3 पावर्स में मल्टीप्लाई करें, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, कैंसिल 5 पावर 1 या 5। ओके, सिंपल थे 3 पार्ट्स फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड 9 रेज टू पावर 3/2, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 9 के फैक्टर करते हैं, बहुत इजी है, 3 रेज टू पावर 2 एंड होल पावर 3/2, तो क्या आएगा यहाँ 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, कैंसिल 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3 को हम क्या नोट कर सकते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27। क्लियर। नेक्स्ट 32 बेस पावर 2/5, 32 के फैक्टर करते हैं 2 पावर 5 और होल पावर 2/5, 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, कैंसिल क्या मिला हमें 2 पावर 2, 2 पावर 2 मीन्स 4, 2 इंटू 2 मीन्स 4, 2 रेज टू पावर 2, 2 इंटू 2 4, 16 पावर 1/4, 2 रेज टू पावर 4, 16 फैक्टर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 1/4, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 1/4, कैंसिल क्या मिला हमें यहाँ पर 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 1 को क्या लिख सकते हैं 2। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 125 पावर -1/3, इसको हम क्या लिखेंगे, पावर किस में है माइनस में, तो पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं 5 पावर 3 और होल पावर -1/3, पावर्स में मल्टीप्लाई किया 5 पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, ये किया, क्या कैंसिल किया हमने यहाँ से 3, तो आपको क्या कैलकुलेट हुआ 5 रेज टू पावर -1, और जब पावर माइनस में होती है तो उसको प्लस में करने के लिए हम क्या लिखते हैं 1/, में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, सिंप्लीफाई करना है इसको। ओके, इसको पूरा सॉल्व करना है, कैसे 2 रेज टू पावर 2/3 है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1/5, किस फॉर्मूले का हमने या किस आइडेंटिटी का हमने इसमें यूज़ किया, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n, इसका हमने यहाँ पर यूज़ किया, क्योंकि दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई साइन है, तो पावर को हमने क्या किया ऐड किया, 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1/5, ये किया। अब एलसीएम लेते हैं इसमें, 2 बेस पावर्स में एलसीएम लिया, एलसीएम इज़ 15, 15 में 3 से डिवाइड किया, कितना आया 5, 5 से मल्टीप्लाई किया 2 में 10, 5 का डिवाइड करो 15 में, 5 3 ज़ा 15, 3 मल्टीप्लाई 1 3, क्या आंसर आ गया हमारे पास 2 रेज टू पावर 13/15, 2 रेज टू पावर 13/15, ये सिंप्लीफाई हुआ, इसके आगे हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो ये हमारा आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट है 1/3 रेज टू पावर 3 होल पावर 7, मल्टीप्लाई करें पावर्स में, 1 पावर ब्रैकेट ओपन करते हैं 1 पावर 7 और 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7, क्योंकि होल है,
पूरे 1/3 की पावर पूरे पर है 7, तो 1 की पावर भी 7 हो गया और 3 की पावर भी 7 हो गया। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया इसमें। अब 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और 3 × 7 किया तो 21 मिला। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसको 3⁻⁻21 भी नोट कर सकते हैं। ओके, 3⁻⁻21 भी इसका आंसर हो सकता है। अब ये देखते हैं, यहाँ बेस सेम है, डिवाइड साइन है, तो पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। ये हमने यहाँ पर यूज़ किया फॉर्मूला। तो अब क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, 11 पावर 1/2 माइनस 1/4 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 11 एलसीएम क्या है 4, 2 का डिवाइड करो 4 में 2 मल्टीप्लाई 1 2, माइनस 4 डिवाइड 4 1, 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया 11 पावर 1/4। पावर फ्रैक्शन में है तो सॉल्यूशन कर नहीं सकते, इसलिए ये आंसर है। फोर्थ पार्ट है 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होगी, हमारी आइडेंटिटी a पावर m इंटू b पावर m इज़ इक्वल टू a b होल पावर m। हम इसको इस आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे बेस डिफरेंट थे बट पावर सेम है, तो यहाँ पर बेस क्या हो गए, डिफरेंट पावर सेम हो गई। क्या आंसर होगा, 7 × 8 होल पावर 1/2। तो लास्ट में क्या आएगा, 7 × 8 56 होल पावर 1/2। ओके, एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट। ये बहुत छोटी एक्सरसाइज थी, यहीं पर कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।